आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में आखिर कब कयामत आ जाए इस बात का पता ही नहीं चलता। ये कहानी है राजवीर की, जो अहमदाबाद में मौजूद सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। ये तब की बात है जब राजवीर पहली बार ही अपने ऑफिस में काम करने के लिए गया था। पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा और ना ही उसे रास्ते से ज़्यादा भय लगा और ना ही ऑफिस से। लेकिन एक बार फिर बात वहीं पर आती है कि जब खौफ की आंधी आती है तो काले बादलों का साया कब सर पर मंडराने लग जाए इस बात का पता ही नहीं चलता। वो रात का समय था जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी गर्मी के इस मौसम में ठंडी हवा का बदन से टकराना काफ़ी ज़्यादा मज़ा देता है। इसी बीच राजवीर अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। जब वो ऑफिस के छोटे वाले दरवाजे से बाहर निकला तो उसे पीछे की साइड बहुत लंबे लंबे पेड़ दिख रहे थे और उन पेड़ों के नीचे उसे कोई दिखाई दिया जो सिगरेट फूंक रहा था। आज के दिन राजवीर की नाइट ड्यूटी थी और नाइट ड्यूटी होने के कारण उसे पूरी रात यहीं पर काम करना था। उसका काम ऑफिस में मौजूद सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का था। अभी वो किसी काम को अंजाम देकर बाहर की ठंडी हवा खाने के लिए बाहर ही निकला था कि अचानक ही उसका बदन बहुत जोरों से तपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अचानक ही उसका पूरा बदन गर्म हो गया है। फिर उसे लगा कि काफ़ी देर तक एसी के अंदर रहने की वजह से जब वो बाहर निकला तो उसका बदन ऑटोमेटिक हवा के संपर्क में आने के कारण गर्म हो गया। उसके खाने का टिफ़िन जिसमें थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था वो नीचे फेंक दिया और उसके बाद वापस अंदर चला गया। बातों ही बातों में वो अपनी चप्पल बाहर के गेट पर ही भूल गया था और बिना चप्पल पहने बाहर के दरवाजे से वापस अंदर पहुंचा। फिर उसे याद आया कि चप्पल के साथ साथ उसने अपनी बाइक की चाबी भी वहीं पर रख दी थी। अपनी इस गलती को चेहरे पर मुस्कान के साथ लेते हुए जब वो बाहर वाले दरवाजे के पास गया तो एक सेकंड के लिए तो उसके पूरे बदन में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ एक ही क्षण में उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि बाहर उसने जो टिफिन एक बार नीचे फेंका था तो उससे कुछ खाना गिरा था, तो वही खाना एक भेड़िया गटक रहा था। हालांकि डर की बात यह नहीं थी कि वो एक भेड़िया था, बल्कि घबरा देने वाली बात तो ये थी कि उसके पैर किसी इंसान की तरह नजर आ रहे थे और उसके पैरों में वही चप्पल थी जो वो ऑफिस में पहने पहने घूमता था। और सच में इस बार उसकी चप्पल वहाँ पर नहीं थी जहाँ उसने चप्पल खोला था। वो हैरान के साथ जल्दी से ऑफिस में पहुंचा और अपने एक साथी मदन लाल को लेकर जल्दी से ऑफिस से नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि नीचे वाले फ्लोर पर उसे कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। भेड़िया तो दूर की बात है, वहां तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जोरदार पसरा हुआ सन्नाटा और किसी पेड़ पौधे पर किसी पक्षी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। राजवीर थोड़ा हैरान था। उसके बाद राजवीर फिर से अपने सहकर्मी को लेकर ऑफिस में चला गया। उसका सहकर्मी उसकी इस हरकत से थोड़ा उससे नाराज तो था, लेकिन उसने भी बाद में नज़रअंदाज कर दिया। राजवीर के वापस ऑफिस में पहुंचने के बाद भी बस यही बात दिमाग में घूम रही थी कि आखिर ऐसा क्या था जिसने मेरी चप्पल पहन रखी थी और अब मेरी चप्पल भी गायब है, क्योंकि राजवीर की चप्पल अभी भी वहाँ से गायब थी और उसने जो खाना नीचे फेंका था वो वहाँ से गायब था। कुछ देर तक तो उसके दिमाग में इन सब बातों का भंडारा भरा रहा, लेकिन फिर उसने इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ऑफिस के काम में लग गया। रात के तकरीबन 3:30 बजने को आए थे और अब घर जाने का समय भी होने को आया था और उसके बाद राजवीर तत्काली ऑफिस से बाहर निकल गया। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर उसे कुत्तों का एक बड़ा सा झुंड नज़र आ रहा था और उस झुंड को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बहुत ही जल्द राजवीर के ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन राजवीर इस बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से आगे निकलने लगा। उन सभी कुत्तों के मुंह पर खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उन्होंने किसी ताज़ा शिकार को ख़त्म किया हो। राजवीर अब अपनी बाइक के करीब पहुंचा और अपनी बाइक पर बैठ गया। बाइक पर बैठते उसकी नज़र उसके सामने पड़ी उसके चप्पलों पर पड़ी तो फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब जो नज़ारा वो अपनी आंखों से देख रहा है वास्तव में वो वास्तविक है, क्योंकि उसके सामने उसकी वही काले कलर की चप्पल जो थी जो वो ऑफिस में पहनता था। राजवीर कहीं ना कहीं इस बात से रूबरू हो चुका था कि उसके सामने खड़े इस कुत्ते के झुंड में कोई ना कोई एक कुत्ता ऐसा है जो किसी प्रेत का रूप है। वो उन सभी को घूरने लगा
और तभी उसने जानवरों का एक ऐसा खूंखार रूप देखा जो उसके बदन को अंदर तक कपकपा गया। दरअसल उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा कुत्ता किसी चीज को घसीट रहा था। कहते हैं कि जब रास्ते के ऊपर से लहूलुहान कोई चीज गुजर रही होती है तो उस वक्त रास्ता नहीं काटना चाहिए, लेकिन राजवीर इन टोटकों में कहाँ विश्वास करने वाला था। राजवीर तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके तुरंत ही आगे बढ़ गया और वो घर पहुंच गया। घर पर पहुंचने के बाद आज भी उसे अपने साथ हुई कुछ ऐसी घटना याद आ रही थी, लेकिन राजवीर ने इन सभी चीजों को रात भर के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि कल भी उसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी थी, तो ऐसे में टेंशन लेना सही नहीं था। तभी रात में राजवीर एकदम बिंदास होकर सोने लगा और जब सुबह हुई तो एक बार फिर उसकी आंख खुली। आज उसका बदन भारी लग रहा था। सुबह के 10 बज चुके थे और ऑफिस की नाइट ड्यूटी से राजवीर बहुत ही बुरी तरह परेशान था, लेकिन आने वाला हफ्ता दिन की ड्यूटी का हकदार था, तो वो खुश भी था, जो कि 2 दिन बीत जाने के बाद उसे फिर से वही दिन की ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। मात्र 2 दिन की ही तो बात थी। उसके बाद 14 दिन के लिए रात में ही अपने ऑफिस का पूरा काम निपटाकर वापस घर लौट सकता है। एक बार फिर राजीव को निकलना था आज शाम की नाइट ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चीजें अभी भी डर के बादलों के साथ मंडरा रही थी। और जैसे शाम के 6:30 बजने को आई तो वो अपनी बाइक लेकर एक बार फिर निकल गया। गर्मियों का मौसम था। पूरे दिन धुआंधार धूप होने की वजह से काफी मुरझाते हुए चेहरों के साथ वो अपने ऑफिस में पहुंचा तो कानों ही कानों में उसे एक खबर मिली कि उसके बॉस पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है और अब वो अस्पताल में भर्ती है। वहां पर मौजूद सभी कर्मचारियों को इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं कोई जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक ना कर दे, वरना उनका भी बुरा हादसा होगा। राजवीर पहले से जानता था कि यहाँ कोई ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है और वो सिर्फ इंसानों का खून पीता है। काफ़ी दिनों के बाद इस ऑफिस में ऐसा केस मिला था। इससे पहले भी 3 साल पहले एक बॉस की मौत हुई थी, जब वो काम करते करते किसी जंगली जानवर के साए में फंस गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरा से इस चीज़ की सर्चिंग की गई तो उन्होंने देखा कि सीसीटीवी के अंदर एक काला काला बड़ा सा राक्षस जैसा कोई जानवर दिख रहा था। वो जानवर क्या था और उसकी हकीकत क्या थी, यही सब जानने के लिए एक प्लान बनाया गया। पीछे वाले जंगल की तरफ एक बहुत ही बड़ी और लंबी चौड़ी नदी बनाई गई थी। उस नदी में सारे जीव जंतु पानी पीने के लिए अक्सर आते जाते रहते थे। अगर वो कोई ऐसा जानवर है जो अपनी प्यास बुझाता है तो पानी के पास जरूर ही मिल जाएगा। ऐसा करने की हिम्मत 3 से 4 जने ही कर पाए, लेकिन ऑफिस के लोगों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यह कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना है। दूसरी तरफ राजवीर भी इस चीज़ से एग्री नहीं था कि वो उस जंगल में जा सके। आज अमावस्या की रात थी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। खासकर शहर के लोग अमावस्या और पूर्णिमा की रात में काफ़ी कम विश्वास करते हैं और इन चीज़ों को काफ़ी कम जानते हैं। अमावस्या जैसी डरावनी रात का आकलन ना करते हुए राजवीर रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ऑफिस से बाहर निकला। उस वक्त बाहर की तरफ बहुत जोरदार अंधेरा था और उस अंधेरे की छाया में चारों तरफ कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन जंगल के अंदर राजवीर को 2 छोटी छोटी लाल लाल लाइट नजर आ रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। और उस लाल लाल कलर की रोशनी को देखकर पता नहीं कैसे, लेकिन राजवीर उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राजवीर अभी उस दूसरे फ्लोर से नीचे कूदने ही वाला था कि तभी अचानक से किसी ने राजवीर को पीछे से पकड़ा और उसे वापस से रूम की तरफ खींच लिया। जब राजवीर झटके से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि यह मदनी था। मदन को अपने सामने देखकर राजवीर के सांस में सांस आई और फिर वो हल्की हल्की सांस लेने लगा। राजवीर को पता चल ही चुका था कि अभी अभी वो मरने से बचा है। अपने आप को बचाते हुए वो पीछे हट गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यकीन हो चुका था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना सा है। उस समय तो राजवीर जिंदा बच गया, लेकिन आज ऑफिस से सभी कर्मचारियों को जल्दी छोड़ दिया गया। जब राजवीर ऑफिस से नीचे आया तो वो एक बार फिर अपनी बाइक की चाबी ऑफिस में अपनी टेबल पर ही भूल गया था। सारे के सारे कर्मचारी ऑफिस से बाहर निकल चुके थे और बाहर निकलने के बाद शायद वो सभी अपने अपने घर की तरफ रवाना भी हो गए। राजवीर को पता था कि ऑफिस बंद हो गया है
और वो जल्दी से भागा और ऑफिस के पास पहुंचा तो वहां उसने 3 लोगों को देखा जो आपस में किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। शायद ये कोई रहस्यमय चीज थी। जब राजवीर के कानों में इस बात का जिक्र हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उन लोगों का कहना था कि आज उस खूंखार भेड़िया मानव को अपना शिकार नहीं मिला। फिर जब राजवीर ने झांकते हुए देखा तो उसने पाया कि उसकी बाइक की चाबी बाहर गेट के पास लटकी हुई थी और वो उससे थोड़ा अंदर कुछ अजीब बातें कर रहे थे। मौका पाकर राजवीर जैसे अपनी चाबी लेकर बाइक के पास पहुंचा तो उसे एक बहुत ही बड़ी काली परछाई नजर आई। उस लंबी चौड़ी रोशनी में वो परछाई साफ साफ दिख रही थी। इस अजीब सी परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कोई बहुत ही बड़ा जानवर है। इससे पहले कि राजवीर अपनी बाइक पर बैठ पाता कि उसकी बाइक हवा में उठने लगी। उस अमावस्या की रात में अचानक ही किसी के कदमों की आवाज़ आई और फिर एक पंजे ने अचानक से राजवीर के मुंह पर हमला कर दिया। राजवीर पीछे गिर पड़ा और जैसे राजवीर पीछे की तरफ गिरा तो अचानक से उसके सर में बहुत जोर का दर्द होने लगा। दर्द इतने ज़्यादा जोर का था कि उसके मुंह तक से आवाज़ नहीं निकल पाई। और फिर राजवीर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक तस्वीर को देखा। एक ऐसा पल जो उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए भय बनने वाला कारण बन गया। अभी राजवीर को सोच ही रहा था कि उसने देखा कि अब वो बड़ा और डरावना सा जानवर धीरे धीरे आधा इंसान बनने लगा और उसकी ताकत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर उसने पहली बार राजवीर पर बड़ा हमला कर दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। खून इतना ज़्यादा निकल चुका था कि उसकी आंखों के सामने बहुत ही गहरा अंधेरा छाने लगा। राजवीर बेसुध होकर वहीं पर गिर पड़ा और उसके बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अब वो अपने ऑफिस के बगल में जो मेडिकल स्टोर था उसी में मौजूद था। फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि जब वो सड़क से गुजर रहे थे तो राजवीर उन्हें सड़क के साइड में पड़ा मिला। राजवीर का सारा खून अब निकल चुका था, लेकिन निर्धारित इलाज पर राजवीर जिंदा तो बच गया। और उस दिन के बाद राजवीर को अपने अंदर एक अलग ही ताकत का एहसास होता है। कभी कभी राजवीर को ऐसा लगता है मानो उसका शरीर पहले से काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है और उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही ताकत का अनुभव होता है। अब वास्तविकता क्या है और झूठ क्या, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन राजवीर इस घटना को अपने शब्दों में आज भी बयां करके इसे हकीकत का दर्जा देता है। राजवीर ने यह भी दावा किया है कि उस भेड़िया मानव का साथी उस ऑफिस का एक नौकर भी था, लेकिन उस नौकर ने कुछ दिनों के बाद ही वहां से रफा दफा ले लिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।